डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस? कैसे हो? सभी का स्वागत है। अगर आप यहाँ पर पीजीटी कंप्यूटर साइंस या फिर क्लास 12th आईपी या फिर किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपके पास में कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस एनसीईआरटी क्लास 12th का आ रहा है, तो आप एक बिल्कुल सही क्लास में जुड़ चुके हो। और चलिए फिर शुरुआत करते हैं यहाँ पर एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम के साथ में। हम लोग तकरीबन ये सारा का सारा चैप्टर हमारा खत्म कर चुके हैं। अपेंड तक हमने चीजें की थी, अब हम एट्रीब्यूट्स करेंगे इसके अंदर। जैसे आपने सीरीज में देखा था ना एट्रीब्यूट्स को, वैसे ही कुछ एट्रीब्यूट्स हम लोग यहाँ पर भी यूज करते हैं डेटा फ्रेम के अंदर। तो इसकी पहली लाइन में यही चीज लिखी हुई है कि वी कैन एक्सेस सर्टेन प्रॉपर्टीज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी विद द डेटा फ्रेम नेम। जैसा कि एक टेबल है आपके पास में नीचे दी गई होगी, तो कहते हैं कि सम एट्रीब्यूट्स ऑफ पांडास डेटा फ्रेम। ठीक है, तो ये टेबल शायद नीचे दे रखी है आपको। इस टेबल के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स बता रखे हैं, तो एक एक करके अपने इन सबको रन करेंगे। खैर, इसको हम लोग देखते हैं। ओके, कहते हैं कि वी आर गोइंग टू यूज अ पार्ट ऑफ द डेटा फ्रॉम अ रिपोर्ट कॉल्ड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 पब्लिश्ड। ठीक है, ये आई थिंक आपके डेटा फ्रेम का, ठीक है। तो इन्होंने एक डेटा फ्रेम है जो बेसिकली बनाया है, और इसका जो है ये वाला डेटा फ्रेम जिसके बारे में यहाँ पर शायद ये बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017। ठीक है, ओके। तो अब इसने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई इस डेटा फ्रेम के अंदर आपके पास में क्या चीज है। तो डेटा फ्रेम आपका क्रिएट हो चुका है, ये डेटा फ्रेम है। ठीक है, अब इसके ऊपर ये सारे एट्रीब्यूट्स को परफॉर्म करके आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले वाला आपके पास में आ रहा है इंडेक्स एट्रीब्यूट। कौन से वाला? इंडेक्स एट्रीब्यूट। अब देखो ये क्या करता है, आपके लेबल्स को, आपके इंडेक्सेस को डिस्प्ले करा के दे देता है। ठीक है, अभी किस कदर किस प्रकार से करा के देता है, तो अपने क्या करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इन्हीं के ही इस डेटा फ्रेम को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सो इंपोर्ट pandas एज pd एंड इसको कॉपी करते हुए प्रिंट फंक्शन के अंदर हमें करना पड़ेगा। अब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास ये डेटा फ्रेम बन करके आ गया है। टिक 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 टिक, राइट। ओके, तो अब इसमें एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। कौन सा एट्रीब्यूट? डेटा फ्रेम डॉट वैल्यूज। ठीक है, तो इसने इंडेक्सेस किया है शायद पहले, है ना? इंडेक्सेस कर लो, वैल्यूज कर लो। ठीक है, जो जहां पर दोगे वो वैसे ही करेगा। इंडेक्सेस देते हैं अपने, वैल्यूज में तो वैल्यूज आएंगे, इंडेक्स। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको रन करते हो तो आपको क्या चीज मालूम होती है इसके अंदर, कि जितने भी आपके पास लेबल दे रखे हैं, इंडेक्सेस दे रखे हैं आपके एट्रीब्यूट डेटा फ्रेम के अंदर, वो सारे के सारे देखिए किस कदर आपके पास में बन करके आ गए। ठीक है, एक चीज एक बार और मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। देखो ये जियो एरिया, वेरी डेंस, ये सारी चीजें देखो आपके पास में आपके क्या है, लेबल्स हैं, इंडेक्सेस हैं। तो ये आपके पास इंडेक्स से इंडेक्स डिस्प्ले हो जाएंगे और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब इसका डेटा टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट। तो वो आपको ऑब्जेक्ट डेटा टाइप यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ठीक है, जो भी डेटा टाइप होगा आपके एट्रीब्यूट्स का, वो आपको वहां पर बिल्कुल है जो विजिबल हो रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। अगर आप यहाँ पर अगर इंडेक्सेस आपके 0 1 2 आते तो बिल्कुल हमारे पास इंटीजर होता है ना। अब देखिए बात करते हैं कॉलम्स एट्रीब्यूट की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इतना इंपॉर्टेंट कह लीजिए क्योंकि बोर्ड के अंदर आपको ये बार बार पूछा गया है। ठीक है, एमसीक्यूज के अंदर जो आपके पास आता है कॉलम्स। कॉलम्स जो एट्रीब्यूट है, जैसे इंडेक्स से इंडेक्स दिख रहे थे, कॉलम से आपको कॉलम्स दिखने वाले हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स आपको यहाँ पर ऊपर वाले जो हैं शो हो जाएंगे। मतलब कहने की बात है कि असम, केरला, दिल्ली, तो ये आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे कॉलम्स के थ्रू। ठीक है, जैसा नाम वैसा काम। अब आगे देखिए किसकी बात करते हो, डी टाइप्स की बात करते हो। देख करके क्या चीज लग रही है डी टाइप से? ऑफ कोर्स डेटा टाइप आपको दिखाई देगा कॉलम वाइज। ठीक है, एक चीज और याद दिला दूं कि आपके पास जो आपकी सीरीज थी उसके अंदर आप डी टाइप या डी टाइप्स दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते थे, बट यहाँ पर आपको डी टाइप्स का यूज करना होगा। तो देखिए असम और केरला, दिल्ली, तो इस तरीके से आपके पास में आपका आउटपुट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, राइट। तो कौन से एट्रीब्यूट में कौन सा डेटा है?
तो अगर मान लीजिए यहाँ असम के अंदर आपके पास कुछ स्ट्रिंग होता तो आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा होता। अब वो जिस तरीके का आपका डेटा टाइप है ना हर एट्रीब्यूट में, हेयर इज फ्लोट, हेयर इज इंटीजर, इंटीजर, तो वो वैसे आपको डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, एक सेकेंड। अब आप आगे चलते हो और आप एट्रीब्यूट देखते हो, इसके अंदर वैल्यूज एट्रीब्यूट। अब वैल्यूज एट्रीब्यूट की खास बात यह है कि ये आपको न्यूमेरिकल पाइथन नम पाई के अंदर आपको आउटपुट है जो डिस्प्ले करा रहा है। ठीक है, ये क्या करेगा, आपको जो है 2D एरे के अंदर आपका जो वैल्यूज है उनको आपको डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, जैसे कि अपने क्या करते हैं, इस एट्रीब्यूट को अब यूज करते हैं। डी टाइप्स तो हमने कर लिया है, वैल्यूज एट्रीब्यूट। अब ये एट्रीब्यूट है क्योंकि, तो इसलिए आप इसके सामने कभी भी इन ब्रैकेट्स का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये फंक्शंस के आगे आप यूज करते हो। तो एट्रीब्यूट्स है तो एट्रीब्यूट्स को एट्रीब्यूट ही है जो आप रहने दीजिए। देखो 2 डायमेंशनल एरे के अंदर आपका आंसर आ गया। जब अपने सीरीज में इसको यूज करते थे तो 1D एरे में आपके पास में आंसर आ रहा था। ठीक है, आंसर मतलब आपके पास जो वैल्यूज है, ये वाली जो वैल्यूज है आप बात कर लोगे 7 8 4 3 8 या जो भी जितनी भी वैल्यूज है वो वैल्यूज आपके पास में इस कदर प्रकार आ रहे हैं। शेप के अंदर बात करोगे तो इसका जो आंसर है वो हमेशा आपको ट्यूपल के अंदर डिस्प्ले है जो होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये पहले वाला रो होगा और दूसरे वाला आपका कॉलम होगा। जैसे अगर अपने इसकी बात करें तो कितनी रो है आपके पास में, 1 2 3 4, तो 4 रो है आपके पास। कॉलम कितने, 1 2 3, 3 क्या है, कॉलम है। तो आपका आंसर विल बी 4,3। तो अगर आप देखोगे इसको तो आपके पास में 4,3 आएगा अगर मैं यहाँ पर भी इसको आपको डिस्प्ले करा कर दूंगी। तो हमने किया क्या है इसके अंदर, शेप। ठीक है, तो शेप जो हमारा एट्रीब्यूट है वो इस कदर इस प्रकार से आपको आंसर दे देगा। यहाँ जितनी रो होंगी और यहाँ जितने भी आपके कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स होंगे। ओके, अब साइज जो आपका एट्रीब्यूट है वो टोटल नंबर बताएगा कि टोटल कितना है। जैसे कि अगर हम टोटल की बात करें, जैसे अगर इसको पूरा इरेज ही कर देते हैं एक बार, टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स है आप देखो, 1 2 3 4, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 12 इसमें। ठीक है, मतलब टोटल कितने हो गए, 12 एलिमेंट्स। ठीक है, एक तरीके से आप कह लो कि जो शेप से आंसर आएगा ना 4,3 आया, बस उनको आपस में मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या किया, साइज किया। देखो ये चीजें करने में आसान लग रही है ना, लेकिन जब ये एक साथ होकर के एग्जाम में आएंगे ना तब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर रोज और कॉलम्स की वैल्यू चेंज होगी तो फिर साइज भी है जो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टी, जिसको आप बोलते हो कि ट्रांसपोज करना। अब ये क्या करता है, रोज को कॉलम्स में, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करता है। तो जो आपके कॉलम्स थे वो आपकी रो बन गई, जो आपकी रो है वो आपके कॉलम्स बन रहे हैं। तो ये चीज होगी टी, टी फॉर ट्रांसपोज। ठीक है, और आपको कैपिटल टी यहाँ पर यूज करना। तो इसको मैं अगर रन कर रही हूँ तो इट इज शोइंग मी लाइक हाउ मेरा आउटपुट कि इसमें कॉलम्स इधर आ गए और मेरी इंडेक्सेस ऊपर चले गए। ठीक है, अब देखो इसमें ये एट्रीब्यूट नहीं है, ये हमारे पास फंक्शंस है। ठीक है, हेड और टेल फंक्शन। अब इन फंक्शंस का काम आपके पास में कुछ भी नहीं है। जैसे इसमें एक और दे रखा है एम्प्टी, यहाँ पर नहीं फिलअप हो रखा है ना, इसको अपने करते हैं हेड फंक्शन। अब हेड फंक्शन अपने आप में क्या करेगा कि ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, 5 रोज के लिए काम करता है कि ऊपर की 5 रोज आपको डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, जैसे कि मैं क्या करती हूँ इसके अंदर, मैंने ये याद रखिए ये फंक्शन है आपका, एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, वैसे एक काम करें, हेड को करने से पहले एम्प्टी को कर लेते हैं। ठीक है, वाई, बिकॉज ये लास्ट एट्रीब्यूट बचा है। ठीक है, एम्प्टी कौन सा, ये जो लास्ट मैंने लिखा है इधर नीचे, इन्होंने इधर लिखा नहीं है, बट ये आपको ट्रू फॉल्स में आंसर करता है। जैसे अगर आपका डेटा फ्रेम में कुछ भी एक वैल्यू है तो ये आपको ट्रू करेगा। अगर देखिए मैं मान लीजिए डेटा फ्रेम में कुछ नहीं डालती हूँ तो सिर्फ इस वक्त इसका जो आंसर है वो ट्रू आएगा, क्योंकि आपके डेटा फ्रेम में कुछ भी नहीं था इसलिए। तो ये एम्प्टी देखता है कि चेक करता है इज योर डेटा फ्रेम है जो आपका, मैं डेटाबेस तो नहीं बोले कहीं, इज योर डेटा फ्रेम इज एम्प्टी और नॉट। ठीक है, सो हेड और टेल फंक्शन, हम बात कर रहे थे किसकी, हेड फंक्शन की। अब देखो हेड में अगर आपने कुछ नहीं दिया है तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, ऊपर के 5 रिकॉर्ड फैच करके दे देगा। अब आप कहोगे कि आपके पास में तो 5 रिकॉर्ड टोटल थे नहीं, तो फिर टोटल जितने होंगे ये उतने रिकॉर्ड आपको फैच करके दे देगा। जैसे कि अगर बाय डिफॉल्ट ये 5 करता है तो अगर मैंने 2 दिया यहाँ पर तो ये ऊपर के 2 रिकॉर्ड फैच करके मुझे दे देगा। ठीक है, अब आप मुझसे सवाल पूछोगे कि 200 लिखे तो, अरे भाई 5 थे तब नहीं थे तब भी इसने उतना ही दिया ना डेटा, तो
200 दे दोगे तो भी जितना रिकॉर्ड है उतना ही आपके पास आएगा। ठीक है, जैसे अगर आपने एक कहा तो ये इसने एक रिकॉर्ड आपको फैच करके बेसिकली दे दिया। ठीक है, ऊपर की एक रो। अब देखो अगर मैं करती हूँ इसके अंदर -2 मान लीजिए मैं करती हूँ, ठीक है, तो नेगेटिव के केस में क्या होगा, तो ये क्या करेगा, नीचे के 2 माइनस कर देगा और ऊपर ऊपर का आपका डेटा आपको डिस्प्ले कराएगा। रन करके बताने दो आपको। तो इससे क्या किया, मतलब इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो कहती है कि ऊपर का ही डेटा मैं चाहूंगी, तो इससे नीचे के 2 माइनस कर दिए होंगे, ऊपर के 2 आपको दे दिए होंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर -1 करूं तो भी, ये पेपर में कभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन हाँ जब आप करते हो ना चीजें तो आप ये भी चीजें देख लेते हो, नेगेटिव वाली पॉजिटिव वाली। एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। हाँ ठीक है। हम्म हम्म ठीक है, तो नेगेटिव के अंदर क्या हुआ, नीचे का माइनस कर दिया इसने। ठीक है, ऐसा ये कभी पेपर में आया नहीं नेगेटिव वाला, बट फिर भी अपने कर लेते हैं। तो टेल फंक्शन, अब देखो हेड ऊपर के दिखा रहा था तो टेल नीचे वाले 5 आपको डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, नीचे के 5 आपको रिकॉर्ड डिस्प्ले करा देगा। राइट, अब अपने क्या करते हैं इसके अंदर, जैसे अगर मैंने 2 कहा तो ये नीचे के 2 रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले करा के देगा। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ऊपर के 2 रिकॉर्ड, जैसे अगर इसमें मैं 1 ही फिर से डाल देती हूँ तो ये क्या करेगा, ऊपर का सॉरी नीचे का 1 रिकॉर्ड। ठीक है, अगर इसमें आप नेगेटिव वैल्यू देते हो तो ये क्या करेगा, देगा तो आपको डाउन की वैल्यू ही, लेकिन ऊपर से 1 माइनस करके। ठीक है, तो इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, नीचे की वैल्यूज को देना। ठीक है, आपके पास में बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, लेकिन आपको ऊपर के 15 रिकॉर्ड से ही काम है, या ऊपर के आपको 100 रिकॉर्ड से ही काम है, तो आप हेड का फंक्शन का यूज करोगे। अगर आपको नीचे के डाउन के ही मान लो 15-20 का यूज है तो आप टेल का यूज करो। ठीक है, तो ये उस तरीके से आपके फंक्शन है जो बेसिकली यूज होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये 2 फंक्शंस थे आपके। अब आपके सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो एज पर हमारी एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग हमारे खत्म हो चुके हैं। तो आप इनको बार बार है जो प्रैक्टिस करके देखिए, और इस टेबल की फॉर्म में ही आप अपनी कॉपी में भी है जो बना करके रखिए, ताकि जब आप लिखेंगे तो आपके दिमाग को, आपकी आंखों को जो है ये चीज बार बार पता चलेगी। एंड फिर जब एग्जाम के अंदर आपके पास में वैल्यूज भी आता है तो आपको पता चल जाएगा कि नमपाई है इसका रिटर्न टाइप, शेप आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ट्यूपल में आंसर रिटर्न हो, साइज आएगा तो आपको पता चलेगा कि अच्छा साइज मींस मेरे को रोज और कॉलम्स का एक तरीके से मल्टीप्लाई करके टोटल साइज बताने हैं, कितनी वैल्यूज है मेरे डेटा फ्रेम के अंदर। ठीक है, तो ये आपके हो गए शेप, साइज, वैल्यूज, डेटा टाइप, सारे एट्रीब्यूट्स एंड 2 फंक्शंस मैंने आपको इसके अंदर बताए एज पर हमारी एनसीईआरटी हेड और टेल फंक्शन। अब मैं आपको अगली क्लास में मिलूंगी जिसमें मैं आपको एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग बताऊंगी, सीएसवी फाइल के साथ हम कैसे कर सकते हैं डेटा फ्रेम के साथ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच एंड यस, डू सब्सक्राइब द